हमारी अफवाज ने कहा था कि हम जब करेंगे तो दुनिया देखेगी, और दुनिया ने देखा है। अबे घोड़ू, तेरी फौज ने हगा है, लेकिन भारतीय सेना ने जो किया है ना, वो ये देख। You can see where the missiles struck here. The damage is extensive, and locally it sparked instant anxiety and anger. A hit like this on an area like this has the potential to have a much more devastating impact in the long term. पता नहीं लोग कहाँ गए हैं, कहीं मिठाई लेने गए हैं या कुछ जश्न मनाया जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए, हमारे जो हम आज सारे मिलके जो निकले वो इसलिए निकले कि हम अमन के लिए निकले। अमन पसंद लोग हैं, हमारा दीन हमें अमन सिखाता है। हमारा मुल्क, हम जो दहशतगर्दी के इल्जामात बगैर सबूतों के हम पे लगाते हैं, हम तो कितने अरसे से दहशतगर्दी के खुद शिकार है। 80-90 हजार बंदा हमारा शहीद हुआ है। तो आप किस मुंह से 10 मिनट के अंदर बगैर इन्वेस्टिगेशन आप पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगाते हो? अबे हूतिये देख, तू कहता ना अमन पसंद, दुनिया ने मान लिया है कि तू आतंकिस्तान है। तेरी फौज, तेरा पूरा पाकिस्तान आतंकियों के साथ खड़ा मिला है। ये फोटो यूके में भारत के हाई कमिश्नर दुनिया को दिखा रहे हैं कि तूने किस तरह से आतंकियों का साथ दिया है और उनके जनाजे में पहुंचा है तू। Look who's behind him. Pakistani military. Look at the coffins there. They have the Pakistani national flag. If you're going to be giving terrorists state funerals, what does that make of your system? And everybody knows that for the last 30 years, Pakistan has used this as a means of subcritical warfare against India. फिर मैं बात करूंगा, अमन से चलो, प्यार मोहब्बत के साथ चलो। हिंदुस्तान के लोग पाकिस्तान आना चाहते हैं, पाकिस्तान के लोग हिंदुस्तान आना चाहते हैं। आपस में क्रिकेट के ताल्लुकात बहाल होने चाहिए। हम तो इस सोच के लोग हैं। आप ना टीम भिजवा रहे हो, ना खेलना चाह रहे हो। किस सोच, किस माइंडसेट के लोग हो आप लोग? आप लोग मोदी क्या नफरतें फैला रहे हैं? ये दूसरा इमरान खान बनना चाहता है। अरे सुन, इमरान खान के साथ जेल में क्या हो रहा है तुझे पता है? मेजर ने उसके साथ में क्या किया उसका अंदाजा है? अगर तुझे भी वही कारनामे करने हैं तो भाई तू चल, ठीक है, बन जा नेता, कर भारत की बुराई कर, क्योंकि तुम और कर क्या सकते हो। पाकिस्तान टेलीविजन कहता है कि स्काई न्यूज के मुताबिक पाकिस्तान ने इंडिया का राफेल जहाज मार गिराया है, और तस्वीर क्या चला रहे हैं वो जाली वाली। स्काई न्यूज कह रहा है कि पीटीवी ने बताया जहाज गिर गए हैं। पीटीवी कह रहा है नहीं, हमें स्काई न्यूज ने बताया जहाज गिर गए। ये किसी को भी नहीं पता कि किसने किसको बताया, ठीक है? इसलिए इतना अवहाम पैदा हुआ फेक तस्वीरों का। अब जब आहिस्ता आहिस्ता मालूमात आती जाएंगी तो पता चलेगा, क्योंकि एक ड्रोन की कंफर्म खबर आ रही है कि पाकिस्तान ने भारत का एक ड्रोन गिराया है, ठीक है? जो ड्रोन गिराया है उसका मलबा भी नजर आ रहा है। अब जो जहाज है वो भी छुपते नहीं है, जहाज बहुत बड़ी चीज होती है, उसका मलबा नजर आ जाएगा कि जी सीज फायर जो है उसकी तरफ हिंदुस्तान पाकिस्तान चला गया है, और यकीनन ये एक बहुत अच्छी बात है, होना ही चाहिए था। और हम तो बहुत दुआएं कर रहे थे, और अब यकीन करें कि मुझे तो इतनी टेंशन पड़ी हुई थी ना कि पता नहीं क्या होगा, और मोदी जी पता नहीं मानेंगे कि नहीं मानेंगे। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने भी, आपको पता है, मंडे को जाना है वहां पर अपना क्या कहते हैं उसको, सऊदी अरेबिया। तो मुझे लगा था कि MBS और डोनाल्ड ट्रंप दोनों बैठकर बातें करेंगे और मतलब कुछ डिस्कस करेंगे कि करना क्या है इन दोनों का, हिंदुस्तान और पाकिस्तान का। लेकिन लगता है कि ट्रंप साहब ने जाने से पहले ही जो है वो कहा होगा कि अपने लोगों से कहा होगा, जो जाहिर उनके और मिनिस्टर्स वगैरह भी हैं और कई लोग हैं, तो और साथ साथ सऊदी अरब से भी, कि भाई इनका झगड़ा तो खत्म कराओ। लेकिन पता लगा कि मैं सऊदीया गया और ये लोग लड़ते हुए रोते पीटते वहां मेरे पीछे आ गए कि जी हमारा जो है ना झगड़ा खत्म कराओ, या फिर इसको जो है ना इसने मेरे साथ सही नहीं किया, इसको कान के नीचे दो। ऐसा कुछ मुझे लग रहा है कि उनको लग रहा था। तो वो अपना ट्रिप खराब नहीं करना चाह रहे थे, तो उन्होंने कहा कि चिया विजिट अपना जो था वो चाह रहे थे कि सुकून के साथ निकले। तो उन्होंने जो है दोनों में बात करवा दी, हिंदुस्तान पाकिस्तान में। मैं खुद इतनी टेंशन में थी, आप लोग डोनाल्ड ट्रंप की क्या बात कर रहे हैं, मैं खुद इतनी सख्त परेशान थी। मुझे लगा कि पता नहीं क्या होने वाला है, आगे जो है वो जंग छिड़ने वाली है, कोई लंबी वॉर चलेगी और क्या क्या होगा, और यही सोच सोच के मैं परेशान हो रही थी। इसीलिए मैं आज शॉपिंग पे भी चली गई। देखिए नजर, मैंने नया ड्रेस लिया। जी जी जी, तो मैंने सोचा कि कुछ शॉपिंग ही कर लेती हूँ, इसलिए कि फिर वॉर हो गई तो दुकानें बंद हो जाएंगी, और अगर मॉल वगैरह सब बंद हो गए तो फिर मैं शॉपिंग कैसे करूंगी। इसलिए कि बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो मुझे इतनी टेंशन चल रही है। सोचे रात के 3 बजे जो है उधर से इंडिया हमारे ऊपर मिसाइल चला रहा है, ठगाठग ठगाठग ठगाठग, इधर धड़ाक उधर धड़ाक, इधर से सुबह 5 बजे हमने चलाने शुरू कर दिए, ठगाठग ठगाठग ठग। और ऐसे में मैं आपको झूठी बोली, सही बता रही हूँ, ऐसे में हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं, हमारे जो लोग हमें देखने के लिए, वीडियो सुनने के लिए आते हैं, वो कमेंट क्या कर रहे थे,
थे, अरे कपड़े तो दूसरे ले लो, ड्रेस तो कोई दूसरा पहन लो। मतलब मैं इतनी परेशान थी कि मैं वही 2-4 ड्रेस से वही घुमा घुमा के पहनी जा रही थी, और हमारी ऑडियंस जो है वो ये फिक्र कर रही थी कि अरे कपड़े तो चेंज कर लो, कोई ड्रेस तो नया ले लो। तो मैंने फिर सोचा कि यार बात तो ठीक ही कह रहे हैं, क्या पता ये कोई लंबी जंग चल जाए, क्या पता कोई लंबा प्रोग्राम बना ले लोग कि ठीक है कुछ दिन लड़ते बढ़ते रहते हैं, तो ऐसे में मॉल्स बंद हो जाएंगी। और सुनने में भी यही आया था कि जी कहा जा रहा है कि लाहौर में, कराची में और कई जगह पे कि जी मॉल वॉल बंद कर दो। हमारे एक रिलेटिव भी बता रहे थे कि जी मॉल बंद हो गई है। मॉल बंद हो गई? यार जंग में मॉल बंद करने का क्या सीन है? मतलब जंग हो रही है तो हो रही है, लड़ाई हो रही है तो हो रही है, मिसाइल चल रहे हैं, चाहे जो मर्जी हो रहा है, चाहे ड्रोन आके गिर रहे हैं, उसमें मॉल बंद करने की क्या जरूरत है? लेकिन खैर मैंने सुना कि मॉल बंद हो गई एक जगह, तो फिर मैंने कहा नहीं नहीं ये तो बहुत गड़बड़ है, और ऐसे में तो मुझे फौरन ही जाकर और फटाफट कपड़े खरीद लेने चाहिए। तो मैं आज गई थी, मैंने आज जाके ना 2-3 ड्रेसेस उठाई लिए। तो बस मैं रास्ते में थी, घर पहुंची हूँ, तो मुझे मेरे दोस्तों के फोन भी आ रहे थे रास्ते में, तो मैंने कहा चलो सुन लेती हूँ, पता नहीं क्या बात कर रही है। फिर मैंने फोन उठाते मैंने कहा हाँ किसने मिसाइल फेंका और कहाँ फेंका? वो कहने लगे किसी ने कुछ नहीं फेंका। और अब हुआ ये है कि सीज फायर हो गया। मैं तो सुनकर हैरान हो गई और खुशी के मारे मैं बताऊं आपको कि पाकिस्तान है, अगर दुबई होता ना तो मैं गाड़ी से बाहर निकल के थोड़े से भंगड़े डाल लेती। पाकिस्तान में तो आपको पता है ना कि अगर किसी ने भंगड़े डालते रोड पे देखा तो मुझे बहुत चपड़े पड़ी, तो इसलिए मैंने जी ऐसा कुछ नहीं किया, मगर बहुत खुशी हुई और बहुत ही खुशी हुई। और फिर आते के साथ ही मैंने कहा चलो भाई एक लाइव करते हैं। और वैसे तो खैर हम रोज ही लाइव करते हैं और रोज ही कुछ लोग आते हैं और आके हमें जो बुरा भला कहते हैं ना, मैं आपको क्या बताऊं कि फिर आ गई है, दूसरे चैनल पर आ गई, फिर आ गई। तो ऐसे ऐसे जो करते हैं ना, तो उन लोगों को तो खैर मैं कहती हूँ कि ऊपर वाले अक्ल दे, इसलिए कि मेरे बस का तो है नहीं। तो मगर बात सारी है कि जी बड़ा अच्छा हो गया, सीज फायर हो गया। वरना आप यकीन करें कि मैं तो यही फिक्रमंद थी कि भाई सारे मिसाइल तो हमने चला दिए। अब कोई कह रहा है जी इंडिया ने 77 मिसाइल जो है यहाँ पर हमने इंडिया के मार गिराए 77 मिसाइल। इंडिया में बात की तो वो कह लेंगे हमने तो 400 भेजे थे। 400 भेजे थे तो बाकी किधर गए? इसलिए कि अगर हमने गिराए नहीं और वो कहीं जाके फटे भी नहीं तो गए तो कहाँ गए? तो हमें एक दोस्त हमारी जो है वो बता रही थी कि इंडिया से क्या हमने तो यार 400 के करीब तुम्हारी तरफ मिसाइल फेंके, हमें तो 77 ही मिले, अब बाकी के लिए चेक करो तुम लोगों ने कहाँ फेंके। इसलिए कि पाकिस्तान में दुनिया है, इसलिए कि हमने या तो खुद गिरा दिए होते या वैसे ही गिर गए होते, कुछ तो हुआ होता ना। लेकिन अगर उनमें से कुछ भी नहीं हुआ तो फिर अपने मिसाइल्स का चेक करो कहाँ गए। हमारे मिसाइल तो हमने जितने काउंट करके भेजे थे उतने ही वहां जाकर गिरे, और एक भी कम ज्यादा नहीं, कोई भी इधर से उधर नहीं। क्या आपके मिसाइल्स तो वैसे ही आपको पता है ना, भारत में मिसाइल्स को अगर साफ भी कर रहे हो, उनमें कुछ उनके फ्यूल भी डाल रहे हो, कुछ चेक भी कर रहे हो तो वो चल जाते, और जब वो चल जाते हैं तो फिर वो सीधा पाकिस्तान ही आते हैं, पता नहीं क्यों। हालांकि और भी जा सकते हैं, बांग्लादेश भी जा सकते हैं, चाइना भी जा सकते हैं, अफगानिस्तान भी जा सकते हैं, ईरान भी जा सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। लेकिन वो उनको ऐसी पट्टी पढ़ाई गई है ना मिसाइल्स को कि भैया अगर तुम गलती से भी चल जाओ ना तो सीधा पाकिस्तान ही जाना। तो वो अगर गलती से भी चल जाते हैं ना तो वो पाकिस्तानी आके घुम करके जो है ना फट फूट जाते हैं। लेकिन यार खैर वो जो आया था वो तो बेचारा फटा फूटा भी नहीं, ऐसे ही गिर गया था कि बेहोश हो गया था। तो बहरहाल हम ये कह रहे थे कि जी आज तो हम बहुत खुश हैं, हमारे घर में तो आज पार्टी होगी, हम तो आज पार्टी करेंगे, खूब मजेदार सा कुछ डिनर शिनर जो है वो खाएंगे और जश्न बनाएंगे। क्योंकि आपको तो पता ही है मुझे तो वैसे ही जी जंग वंग से बड़ा डर लगता है। मैं कहती हूँ वैसी जबानी तू मैं हो जानी चाहिए ना, वो हम लोग की ट्विटर पे भी होती रहती है, ओ तुम ISI के एजेंट, ओ तुम रॉ के एजेंट, ओ तुम ये, ओ तुम वो। तो वो जो है ना वो उधर तक तो ठीक है ना, बाकी जो वो जो है ना कहना चाहिए कि इस तरह की जंग या अटैक्स और ऐसे ना जिसमें लोग जो है उन्हें जख्मी हो रहे हो या लोगों के घर खराब हो रहे हो या लोग जो है वो उनकी जाने जा रही हो, वो इस तरह की इस लेवल तक जो है ना मुझे लड़ाई झगड़ा अच्छा नहीं लगता। मैं कहती हूँ भाई इतना ही रखो जिसमें एक दूसरे को बस तू मैं करके काम चल जाए, तो वो तो हो ही जाता है। और मोदी जी ने जो किया था, मोदी जी मैं तो आपसे नाराज हूँ, मैं साफ बता रही हूँ कि मैं इस जन्म में तो मैं भारत कभी नहीं आऊंगी, पक्का मेरा पक्का इरादा है, मैं कभी नहीं आऊंगी। पहले मैंने सोचा था कि चलो चक्कर लगा लूंगी, वहां पे कुछ लोग हैं उनसे मिल भी लूंगी, कुछ नाराज भी हैं उनसे भी मिल लूंगी कि चलो पकड़ धकड़ के मिल लूंगी, नाराज भी हो तब भी मिल गई, खुश है उनसे तो खैर मिल ही जाऊंगी। लेकिन अब तो मैं नहीं आऊंगी मोदी जी। मतलब आपने जो है वो जीप तमाशा किया। मतलब आपको अगर यहाँ पे मिसाइल मारने थे, चले मान लिया मैंने, आप मिसाइल फेंकना चाह रहे थे, आप नाराज थे, आपके यहाँ जो कुछ हुआ कश्मीर में उसको लेकर आप अपसेट थे, लेकिन ऐसे में मतलब आपको तो गवर्नमेंट को और हमारी जो स्टैब्लिशमेंट है या हमारी जो एजेंसीज है और जितने लोग हैं जो मुल्क को चलाते हैं, मैं तो नहीं चलाती ना मुल्क, मेरे
जैसे जर्नलिस्ट तो मुल्क को नहीं चलाते, हमारा तो कोई लेना देना ही नहीं है, मतलब हमसे तो कोई पूछता ही नहीं है, हम तो किसी खाते में ही नहीं आते। तो हमारे आपने उठा के ट्विटर बंद कर दिया, हमारे उठा के आपने सबसे पहले यूट्यूब बंद कर दिया। कितना दुख हुआ मुझे, मैं क्या बताऊं आपको। और ट्विटर पे तो वो बेचारे, उनका सोचिए जो आपके साइड से मुझे पूरा दिन गालियां लगाते थे, अब इसने ये कर दिया, अब इसने वो कर दिया, अब इसने ये बोल दिया, अब ये कर रही है, अब ये वो करी। उन बेचारों को पता ही नहीं लगा इतने दिन के मैं क्या कर रही थी, तो इसलिए उन्होंने मुझे गालियां नहीं दी इतने दिन। सोचिए हाजमूला खा खा के बेचारे गुजारा कर रहे होंगे। और अब सबसे पहले मेरा ट्विटर खोले आप,